The name Bhitai. Why is he called Bhitai? Okay, so yes, can somebody read this paragraph? The name Bhitai. सर आप बताएंगे ना, मतलब मैं खुद करूँ या आप किसी को Yes, चुनें? yes, Saeed, you can read. Taha, yes, I will allow you afterwards. Saeed, you can read, beta. The name Bhitai. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mound at some Mound, distance from his mound, okay? mound. Mound. Yes, mound. Yes, like COUNT, count. It's not count, it's count, okay? COUNT count नहीं होता ना, count होता है. इसी तरह ये भी mound है, mound नहीं है, ठीक है? Mound नहीं है. It's pronounced as mound, okay? Mound at some distance from his village. A mound of sand is called bhit in Sindhi. जी जनाब, Due to the ये जो बता रहे हैं कि माउंट क्या होता है, एक सैंड की एक छोटी सी पहाड़ी कह लें उसको ना, उसको माउंट bhit, कहते हैं, और सिंधी में उसे क्या कहते हैं? bhit, भेट, भेट, जी हाँ. bhit in Sindhi, due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life. अच्छा, बाकी पूरी जिंदगी अपनी वहीं गुजारी थी. यार ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि क्या वाकई पूरी जिंदगी पहाड़ पर गुजारी थी. मैंने कल की क्लास में अगर आपसे, तो वी डिस्कस्ड इट अर्लियर कि इनकी लाइफ के बारे में जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली गैदर्ड थ्रू ओरल ट्रेडिशन. सुन सुन के लोगों से पता चला है. तो पूरी जिंदगी का मतलब ये अच्छा, होगा कि वहां कोई उन्होंने घर लिया होगा शायद. जाहिर सी बात है, फैमिली से, घर वालों से मिलने तो आते होंगे, वरना पूरी जिंदगी पहाड़ पे अकेले रहना, ये कुछ थोड़ा सा ऑड सा लगता है. तो हो सकता है जी, वहां इन्होंने स्पिरिचुअल अपना एक, लोगों की इस्लाह के लिए कोई मरकज बनाया हो, वहां जाते हो. लेकिन ये है कि घर तो जाते होंगे, ठीक है. जी. जी. Shah Latif came to be known as the saint of Bhit जी, to this बिकॉज ही day. वॉज लिविंग ऑन अ माउंट, इस वजह से इनको भिटाई या सेंट ऑफ भिट ही कहा जाता है आज तक, ठीक है ना, क्योंकि वो भिट पर, माउंट पर रहते थे ना. तो इज नोन एज द सेंट ऑफ द माउंट या सेंट ऑफ द भिट. भिटाई उनकी एक, गोया के एक उनकी आइडेंटिटी बन गया. दिस वर्ड भिटाई बिकेम हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वाज लिविंग ऑन द माउंट. ऑलराइट. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. यस, वेरी गुड. सो यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. he is इसका क्वेश्चन एक फेमस बनता है, दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई इज शाह साहब कॉल्ड भिटाई. तो इफ अच्छा, समटाइम्स आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भिट. so a mound is called bhit, and because Shah Sahab lived for the rest of his life on the mound, so he is known as Bhitai or the saint of Bhit. This is the answer to the question. तो ये इनका जो नेम भिटाई है, इससे रिलेटेड पूरी एक बात है कि व्हाई इज ही कॉल्ड भिटाई, और क्यों इस तरह से ये पूरे मुल्क में मशहूर हैं. इन्होंने इसकी रीजन बता दी. दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ, ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इज ही कॉल्ड भिटाई, भिटाई किस क्यों कहा जाता है, और एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओके, we'll move further. Somebody else can read now. Usman beta, would you like to read? Usman read कर सकते हैं. जो नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है, पेज नंबर 26, पॉइंट नंबर 3, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. Sorry. Early life and education. Shah Bhitai was born in 1689 A.D. / 14th Safar 1102 A.H. in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the parent town of Bithar, Bidshah.
Latif was raised during the golden age of Sindhi Raised. culture. Shah Latif was raised. Shah Latif was raised Raised matlab, during what is the meaning of raised over here? Guzari. Shah Latif was raised का मतलब इनकी परवरिश, he was nurtured, he was groomed, ठीक है, इनकी जो परवरिश, he was brought up during the golden age of Sindhi culture. जब इनकी परवरिश हुई तो सिंधी कल्चर का बड़ा एक golden age एक थी where Sindhi culture was in full swing. So he was raised during that period. Okay. His first teacher was Akhan Akhand Noor Mohammed. Nur Muhammad Bithai, but mainly he अखुंद भी मेरे was ख्याल में self. हिंदी जिनको आती है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे. आई थिंक इट्स नोन एज अखुंद, ये टीचर को कहते हैं. अच्छा अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी. जी, अखंड नूर मोहम्मद भट्टी. बट आई टेल यू, मैं देखो उस जमाने में कोई इस तरीके से स्कूल्स नहीं होते थे, ठीक है, और ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होती थी जैसे आप पढ़ रहे हैं. जी तो ये उस वक्त ये होता था कि भाई जिसको एजुकेशन कोई पढ़ना होता था ना, तो like they used to go to different teachers living in various areas. वो जाते थे, they used to get, मतलब फर्स्ट कर लें, पता चलता था भाई एक एरिया में कोई टीचर है, he knows maths, so everybody would go over there to learn maths. फिर पता चलता था किसी एरिया में कोई टीचर है, he knows geography, so people would go over there and they would learn geography from him. इसी तरह पता चलता था कहीं कोई टीचर है, उनको कोई एक फन में महारत है, तो people would go over there and try to learn that particular skill from that teacher. तो इस तरह इन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा सेल्फ एजुकेटेड थे, खुद से बहुत सारी चीजें पढ़ी. लेकिन जो टीचर्स में मशहूर एक नाम इनके मिलता है, दैट इज नूर मोहम्मद भट्टी. ओके, जी ये नाम अंडरलाइन कर लें. ये they can ask these kind of questions and fill in the blanks also, so you should remember that his teacher's name was Noor Mohammad Bhatti sahab. Okay ji. But mainly he was self-educated. Yes, mainly he was self-educated. जी mainly. Although he received little formal education, the Risala provides proof that. Risalo, bhai Shahjo Risalo. This is his famous work, Shahjo Risalo. सर ये क्या होता है रिसालो? रिसाला नहीं पता? मैगजीन, एक बुक अच्छा में एक सर मशहूर रिसाला इनका, जिसमें इनकी पोइट्री को कलेक्ट किया गया है. ये कह रहे हैं कि जी भाई सर. ये इतनी एच का मशहूर हो मतलब गई क्या है. है जी बेटा. सर? ये एच का मतलब क्या है? ए डॉट एच. एच मींस ये जो हमारी इस्लामिक कैलेंडर है ना, आफ्टर हिजरी, आफ्टर हिजरा, ये जो हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिजरत फरमाई, वहां से इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ है. उससे पहले ये ए डी ऊपर जो लिखी हुई है ना डेट, जी सर. ये उससे पहले ये डेट लोग उसको वो करते थे. ठीक है, तो अब जो डेट है बेसिकली हिजरी कैलेंडर, ये हम लोग फॉलो करते हैं. यानी यूं समझ लीजिए कि 1102 की ये बात हो रही है. ये उस वक्त पैदा हुए थे. टुडे व्हाट इज द इस्लामिक कैलेंडर? आज क्या डेट है? दिस इज 1442. 1442 चल रहा है ना अभी. जी तो ये आप समझ लीजिए कि 1102 की बात चल रही है. ठीक है, जी ये आफ्टर हिजरी एडी है, सॉरी एच है, एंड एडी इज जी बेसिकली एनो डोमिनी. ये आप समझ लीजिए, इसे कहा जाता है वो डेट जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से चल रही है. तो ये दोनों में ये डिफरेंस है. बहरहाल हमारा जो कैलेंडर है वो हिजरी कैलेंडर है, तो उस लिहाज से कि 1102 में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब, he was born in 1102 हिजरी. AH is basically हिजरी कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर जिसे कहा जाता है. ओके, तो अच्छा जी, what was I asking you? I was asking you about रिसालो. Risalo. You understand? Risalo is मैगजीन. सर the word ज़ौक़ व शौक़ वाला टाइप के. ज़ौक़ शौक़, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही. ज़ौक़ शौक़ इज आल्सो रिसाला. उसमें देखें बहुत से लोग क्या करते हैं, दे राइट आर्टिकल्स, ऑल ऑफ द आर्टिकल्स आर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड, वो प्रिंट होता है एंड देन यू रीड इट. शाहजो रिसालों में क्या है कि भाई लॉट ऑफ पोइट्री व्हिच इज रिटन बाय शाह अब्दुल लतीफ इज कलेक्टेड एंड नाउ इट इज पब्लिश्ड. तो वो बहुत फेमस हो गई उनकी, इधर से उधर से जो जो फेमस पोइट्री थी सब शाहजो रिसालों में उन्होंने कलेक्ट कर ली है.
and it is so famous that it has been translated into different languages also. ठीक है, उसको बहुत सी languages में भी translate किया. Okay जी, read, बढ़िया आगे. The Risalo provides proof that he knew Arabic and Arabic and Persian. Persian कौन सी language होती है? Persian किसे कहते हैं? Arabic तो पता है ना? सर पर्शियन से फारसी लैंग्वेज होती है. Very good. Persian is Farsi language. Farsi language जो है that is called Persian. तो कैसे पता चलता है कि इनको अरबिक और पर्शियन आती थी? इसमें लिखा हुआ है ना, द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल. क्या मतलब है इसका? सर इन्होंने अपना जो रिसाला है उसमें अरबी और पर्शियन में लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि वेरी गुड. यस, तो रिसालो व्हेन वी रीड इट वी कैन गेट सम प्रूफ, कुछ आइडिया हो जाता है कि दैट शाह साहब वाज वेल वर्स्ड इन अरबिक एंड पर्शियन. अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज उन्हें आती थी, इसलिए कि उन्होंने पोइट्री में ऐसे अरबिक और पर्शियन फ्रेजेस यूज किए हैं, या अरबिक और पर्शियन में पोइट्री के अंदर ऐसी बातें की हैं. ऑलराइट. Various references in Shah Jo Risalo indicate that he had in depth. Not in depth. ये इन क्या होता है डेप्थ का सर? क्या मतलब है? इन डेप्थ का मतलब, कैन somebody tell me? इन डेप्थ मींस व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डेप्थ? इन डेप्थ का क्या मतलब है? इन डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ तो पता है, डीप डेप्थ. और इन डेप्थ मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज. इन डेप्थ नॉलेज मींस गुड नॉलेज. गहराई में हम कहते हैं ना, आपकी मालूमात कितनी वसी है, उर्दू में ऐसे कहते हैं ना. तो इन डेप्थ नॉलेज मींस ही हैड गुड नॉलेज ऑफ. किस चीज की गुड नॉलेज थी? कुरान और हदीस. Yes, in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. इन्होंने कुरान और अहदीस की तालीम भी हासिल की थी, जो कि हमें शाह जो रिसालों में मुख्तलिफ रेफरेंसेस मिलते हैं, तो इससे पता चलता है. ओके. अच्छा, पोएटिक कलेक्शंस आ गए. In deep knowledge of the Holy Quran and the Hadiths, his poetic collection included the Mansibi of मसनवी. Maulana Masnavi. सर ये क्या होता है? मसनवी किसी ने नहीं सुना आज तक? व्हाट इज मसनवी? मसनवी किसी को नहीं पता? नहीं सर. व्हाट इज मसनवी? किसी को अगर सिंधी आती है तो शायद पता हो. मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत बड़े बुजुर्ग. उनकी एक किताब है, उनका कलाम है मसनवी. ठीक है, तो बहुत मशहूर है वो. तो उनके ये मसनवी से भी इन्होंने कुछ अपनी पोइटिक कलेक्शंस में कुछ उनके रेफरेंसेस दिए हैं, उनका कुछ हवाला दिया है, वहां से कुछ बातें लिखी हैं. तो ये कह रहे हैं हिज पोइटिक कलेक्शंस इंक्लूडेड द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोएम्स. तो इन यहाँ पर ये मसनवी जो मुख्तलिफ थी ना, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और शाह करीम साहब, ये जो लिखा हुआ है, इन हजरात की कलाम से भी कुछ ना कुछ इन्होंने बातें अपने पोइट्री में कोट की हैं. ओके. अच्छा जी, लास्ट एक पैराग्राफ रीड कर लें. ओके. यूथ. यूथ मींस, यूथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथ? यूथ इज जवानी. ठीक है ना? मीनिंग ऑफ व्हाट? यूथ, YOUTH. ठीक है, नौजवान हमारे यूथ कहलाता है ना. ठीक है, यूथ क्लब्स होते हैं. यूथ इज बेसिकली नोन एज द यंगस्टर्स, द यंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जवानी को के पीरियड, जवानी का जो टाइम होता है, उसको भी यूथ कहते हैं. अच्छा जी, नाउ रीड दिस बॉक्स नंबर 4 रिगार्डिंग शाह अब्दुल लतीफ साहब. उनके यूथ, उनकी जवानी के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी गई. Yes, Taha, he is raising his hand since long. He has been raising. See now, Sir, can Taha, I read it? yes, Taha read. I should give him a chance. Taha read. Youth number 4. Young Youth, Latif don't say had youth. Ji, this is youth.
Youth. Yes. Youth. Young Latif had a very sensitive mind. While he was only a boy, he started composing poetry. His admiration for the सेंसिटिव माइंड beauty. आपने पढ़ा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव माइंड? सर बहुत सीरियस। सेंसिटिव के लिए एक और वर्ड यूज होता है, व्हाट इज सेंसिटिव? उर्दू में क्या कहते हैं सेंसिटिव? सर छोटी छोटी बातों में बुरा मानने वाला शायद। हसास कह लें, बुरा मानने वाला शायद, पता नहीं सही है या नहीं। महसूस कर लेना, छोटी छोटी बातों को फील करना, समझना, ठीक है। तो सेंसिटिव माइंड जिसका होता है ना, कि आम तौर पे नॉर्मली पोएट्स हैव अ सेंसिटिव माइंड, जो शायर होते हैं ना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से कोई डेप्थ निकाल लेते हैं, कोई बारीकियां निकाल लेते हैं, कोई दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्रेस इट, ठीक है। अब्दुल लतीफ आल्सो हैड अ सेंसिटिव माइंड। While he was only a boy, he started composing poetry. बहुत छोटी उम्र से उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी। वो जो पोइट्री उल्टी सीधी नहीं, पोइट्री का मतलब है कि बहुत अच्छी पोइट्री, जिससे पढ़कर बहुत फायदा हो, अल्लाह ताला के बारे में, उसमें अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बातें होती थी। इस तरह की उन्होंने बचपन से ही पोइट्री शुरू कर दी थी। ओके, अच्छा जी, रीड। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. हाँ, हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब ये कि इनकी एडमायरेशन, इनको पसंद, ये बहुत पसंद करते थे, एडमायर होते थे। एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाट इज ब्यूटी ऑफ नेचर? नेचर की ब्यूटी क्या होती है? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर? बेसिकली नेचर हम कहते हैं ना, नेचुरल नेचर, तो कुदरती जो मनाजिर, कुदरती जो आप समझ लीजिए अल्लाह ताला की जो कुदरत है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के पहाड़, पौधे, दरख्त और आबशार और चश्मे, और इस तरह की खूबसूरती से बहुत एडमायर होते थे। He was admired and his admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. ये सोचते थे इतनी खूबसूरत चीजें दुनिया में, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े खूबसूरत, ये जो पानी पहाड़ों से बह रहा है, चश्मे बह रहे हैं, ये कौन है, कौन ये करने वाला है? तो इससे इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती जाती थी कि अल्लाह ही की ज़ात है जो ये सब कुछ कर सकती है, किसी इंसान के बस में ये सब कुछ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ द एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, शाह अब्दुल लतीफ्स हार्ट filled with the love of God. All right, let's continue reading. In 1713, the Sufi poet married with Bibi सईदा Svetha बेगम। नहीं, 1713 में इन्होंने सईदा बेगम के साथ शादी की, ठीक है। His wife died at an early age अर्ली एज before she could have any children. कि इनकी जो अहलिया मोहतरमा थी, शी डाइड एट एन अर्ली एज, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर Before she could have any children. यस बेटा जी। However, Shah never married again. हाँ, उन्होंने फिर, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो दोबारा फिर शादी नहीं की, ठीक है। His heart turned हार्ट more. His heart turned more and more toward religion and devotion डिवोशन and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ होती है Domestic आम जो life. हम जिंदगी गुजारते हैं, डोमेस्टिक लाइफ, जिसमें फैमिली हो, घर हो, खाना पीना, रहन सहन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ। अच्छा, तो हुआ क्या पता है, इनका ना दिल आहिस्ता आहिस्ता, इसमें लिखा हुआ है कि रिलीजन की तरफ इतना ज्यादा चला गया कि इन्हें अपने आप को डिवोट कर दिया, गोया कि अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। और ही फेल्ट रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब यानी इंसान बेचैन हो जाता है ना, कहता है कि यार मैं बस किसी तरीके से अल्लाह को राजी कर लूँ, ठीक है, और लोगों को भी ये पैगाम बताऊं कि यार किस दुनिया में फंसे हुए हो, कहाँ जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, अच्छा सारे काम तो आपको करने हैं दुनिया के, लेकिन भाई अल्लाह को भूल तो नहीं जाओ। और
इस तरीके से ना इनको बहुत बेचैनी होने लगी, रेस्टलेस हो गई है. एंड ही स्टार्टेड, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ. इस तरह एक आम आदमी जिंदगी गुजारता है, बिल्कुल बेफिक्री होती है, कुछ ना आखिरत का पता है ना कुछ दीन का पता है, ये इस तरह इनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया. ही हिज हार्ट, बिकॉज हिज हार्ट वाज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड. और इन्होंने सोचा नहीं भाई, मैं इस तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता. आई हैव टू obey the commandments of Allah. I have to follow the traditions of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I will try to bring humanity towards this great mission. तो ये इनका एक टारगेट बन गया. All right. These are the 4 paragraphs that we have studied about the life of Shah Abdul Latif, and now I will just give you a few questions with regards to today's lecture. So please children note it down. ठीक है, आज के questions note कीजिए. I am giving you questions. ठीक है, आज first question just note it down. I will share a screen with you, and I'm sharing a whiteboard with you. Write down these questions. Today's question, question number 1. Why was Shah Abdul Latif called Bhitai? Did you note down this question? Please write it down. Second question. Now I'm writing this from the next paragraph. When was Shah Saab born? How did Shah Abdul Latif die? How did Shah Abdul Latif die? Receive his education. All right. Can everybody see? Can you see these questions? Yes. Yes. Yes, please note them down. Question number 4. Last question. Why did Shah Abdul Latif feel? Why did Shah Abdul Latif feel restless? These are the questions. You have to write the answers of these questions. Okay. Why was Shah Abdul Latif called Bhitai? When was Shah Sahab born? How did Shah Abdul Latif Bhitai receive his education? Whom did Shah Abdul Latif marry? Why did Shah Abdul Latif feel restless? Okay. Sir, what is the meaning of womb? Meaning of? Womb, sir. Where is it?
सर वो उन्होंने मतलब किससे शादी करी शाहब होम, अच्छा ये होम कह रहे हैं। हाँ होम मीन्स जी किससे, किनसे उन्होंने शादी की।